कन्या रथमारुक्षता जार कृष्णो दिशतां समीक्षताम् रथा समारोप्य सुपर्णलक्षणम् राजन्यचक्रं परिभूय माधवा अपना दाहिना हाथ भगवान के हाथ में दिया और भगवान ने दाहिने हाथ से खींच करके उस रुक्मिणी के लिए अपने रथ पर बिठा दिया। और जब रथांका घोड़ों के चलने की जब आवाज आई ना, तब वो पहरेदार जागे ये क्या, ले गए हरण हो गया रुक्मिणी का हरण हो गया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले गए और उन पहरेदारों ने जाकर के शिशुपाल से कहा, रुक्मिणी से कहा, शिशुपाल ने कहा ना वही बात हुई ना। रुक्मिणी कहता, शिशुपाल घबरा मत, मैं अभी जाऊंगा, अभी अपनी बहन को लेकर के मैं अपनी बहन को अभी लेकर के आऊंगा और अगर मैं रुक्मिणी को ला नहीं सका तो लौट करके इस विदर्भ देश में आऊंगा। और रथान करके शिशुपाल रुक्मिणी चला गया। आगे कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे रुक्मिणी भाग रहा है। और इस तरफ द्वारका में पता चला कि कृष्ण अकेले ही विदर्भ देश में गए हैं, तो बलराम जी ने रातों रात सेना को सुसज्जित करके विदर्भ देश के लिए कूच कर दिया और शिशुपाल की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। और रुक्मिणी अकेला आया था। रुक्मिणी ने वन में आकर के कृष्ण को पकड़ लिया, दोनों का युद्ध हुआ। रुक्मिणी का और कृष्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ। आखिर में भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ा और पेड़ के साथ बांध दिया, तलवार निकाली और जैसे मारने लगे ना तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया, छोड़ दो, इसके लिए मेरा भाई है। भगवान ने कहा, जब रुक्मिणी ने कहा कि मेरा भाई है तो विचार किया है, संसार भी ये कहता है कि दुनिया की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई साला है तो गाली, लेकिन शब्द बड़ा प्रिय है कि मेरा साला, और छोड़ दिया। रुक्मिणी लौट करके विदर्भ देश में गए। रुक्मिणी ने वहीं जंगल में एक नगर बसाया और उस नगर का नाम भोजकट हुआ। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आए, नरेश को बुलाया और विधिवत बड़े भाव तरीके से उस द्वारिका नगरी के बीच में रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का आपस में विवाह हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक संबरासुर नाम का दैत्य आया, उस प्रद्युम्न को चुरा करके ले गया। जो बाद में कामदेव बन करके आया है और उस कामदेव ने रति अपनी पत्नी को संग लेकर के आया था, भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र। 1 साल के पश्चात एक विचित्र बात हो, क्या एक दिन सभा लगी थी और उस सभा के बीच में भागे गुप्त चढ़ाया। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण धरती पर आए। अरे सूर्य नारायण धरती पर कैसे आ सकते हैं? नहीं महाराज, उत्तर दिशा से ऐसा प्रकाश आ रहा है। थोड़ी देर ऑफ कर दो, 10-15 मिनट के बाद इसको खोलना। ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण आज धरती पर आ रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान लगा करके परमात्मा ने देखा, क्या आसीत सत्रजीतो राजा सूर्य भक्तस्य परमसखा प्रीत तस्मै मणि प्रदाता
सूर्य संतुष्ट समंतका। भगवान ने देखा कि राजा आ रहा है जिसका नाम है सत्राजित, लेकिन उसके गले में एक मणि है, वो सूर्य जैसा प्रकाश दे रही है, क्योंकि वो मणि कोई साधारण नहीं है, उसका नाम समंतक है। सूर्य नारायण के सखा थे सत्राजित, भेंट किया था, मित्र को दी भेंट, और नित्य प्रति पूजा करने के पश्चात वो मणि 8 बार सोना देती है। बड़ा धनाढ्य है राजा सत्राजित। आज कृष्णचंद्र से मिलने के लिए द्वारिका में आया है। बड़ा भव्य स्वागत किया गया, राजसी स्वागत किया गया। कहा ना, स्वागत प्रतिष्ठा के अनुकूल होता है। अभी अगर हमारे बीच में कोई साधु आ जाते, कोई प्रवक्ता आ जाते, तो हमको सूची आसन अलग से लगाना होगा। बाकी अगर कोई मंत्री संतरी आता है तो दुनिया तो जो कुछ कैसे भी कह, लेकिन भगवत कथाओं में तो एक ही श्रोताओं का एक ही आसन होता है। इन कोई महापुरुष अगर आता है, उनके लिए अलग आसन दिया जाता है। तो सत्राजित का भव्य स्वागत हुआ। राजा भी राजा है, राजा है। दोनों का आपस में वार्तालाप होने लगा। भगवान कृष्ण और सत्राजित की आपस में वार्तालाप हुआ। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, सत्राजित एक बात है, आपके गले में जो मणि है, हाँ ये मेरे मित्र की दी, सूर्य नारायण मेरे मित्र है, उन्होंने मेरे लिए मणि दी। जहां ये मणि रहती है वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, वहां सुभिक्ष होता है महाराज। तो तुम इस मणि को मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मेरे मित्र की दी हुई वस्तु है, मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है। आखिर में सत्राजित लौट गया। कुछ दिनों के पश्चात सत्राजित का छोटा भाई, जिसका नाम है प्रसेन, वो प्रसेन उस मणि को कंठ में पहन करके शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन लौट करके वापस नहीं आया। तो जब वो वापस नहीं आया तो सत्राजित को संशय हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है। सत्राजित को संशय हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण मुझसे मांगते थे उस मणि के लिए, कहीं मेरे भाई को मार दिया और मणि छुड़ा दी। ये मुख से बात निकली और पत्नी के पास। स्त्री जाति को श्राप है, वो किसी बात को छुपा नहीं सकती, अपने पेट में उसका उजागर